हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 8 का पाठ यानी अध्याय 7 है कबीर की साखियाँ। उस पाठ में जो हमारे दोहे आए हैं इनका भावार्थ देखेंगे और इसके साथ ही हम अगले वीडियो में इसके प्रश्नोत्तर भी देखने वाले हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला है हमारा, जाति न पूछो साध की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहन दो म्यान। तो देखिए यहाँ पर इसका भावार्थ विस्तृत क्या है। इस दोहे में कबीरदास जी ने समाज को एक गहरी सीख दी है। वे कहते हैं कि किसी भी साधु की, महान व्यक्ति की, विद्वान की हमें कभी भी जाति या फिर उसके जन्म स्थान के बारे में नहीं पूछना चाहिए, बल्कि अगर उसका वास्तव में उस चीज़ की, उस व्यक्ति के कुछ गुण देखने हैं तो उसको हमें उसके ज्ञान से उसके गुणों का पता लग जाएगा। जिस प्रकार से आप जब तलवार खरीदने जाते हो तो म्यान देखकर हम तलवार की कीमत तय नहीं करते, तलवार की कीमत उसकी धार देखकर तय की जाएगी, ठीक है ना। उसी प्रकार एक गुणवान व्यक्ति की किसी भी परिवार में पैदा होना या फिर किसी जन्म स्थान पर पैदा होना, किसी विशेष स्थान पर पैदा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। वो व्यक्ति अपने गुणों से कितना जो है ज्ञान से कितना समृद्ध है वही उसकी पहचान होती है। तो इसीलिए कहा है कि हमें किसी भी व्यक्ति की कभी भी जाति पर सवाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अगर उसके बारे में जानना है तो उसको कितना ज्ञान है उस ज्ञान के बारे में बातचीत करनी चाहिए। क्योंकि इस संसार में आज की डेट में और उस समय भी हमेशा गुणों की पूजा होती है। जन्म से कोई बड़े उच्च कुल में पैदा हो जाए और कर्म उसके अगर नीच वाले होंगे तो वो आदमी श्रेष्ठ नहीं हो सकता। चलिए आगे देखिए, क्योंकि मनुष्य का मूल्य उसकी जाति, कुल, परिवार या बाहरी पहचान से तय नहीं होता, बल्कि उसके गुण, ज्ञान और आचरण से तय होता है। जिस प्रकार तलवार का असली मूल्य उसकी धार और शक्ति से आंका जाता है, बल्कि उसके म्यान यानी उसका जो कवर होता है, खोल होती है, उससे तय नहीं होता। क्योंकि बाहर से तो अगर खूबसूरत है और तलवार अंदर कुछ भी नहीं है, है ना, तलवार काम की नहीं है, तो उस खोल, उस म्यान के आधार पर उस तलवार की कीमत तय नहीं होती है। मनुष्य का असली मूल्य भी उसकी बुद्धि, सद्गुण और ज्ञान से आंका जाना चाहिए, उसकी बाहरी जाति या फिर बाहरी रूप के आधार पर नहीं। चलिए अब इसमें हम देखिए मुख्य शिक्षा क्या क्या है। तो जाति या बाहरी पहचान से किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए। दूसरा है, ज्ञान, कर्म और गुण से ही व्यक्ति की पहचान होती है और उससे पहचान हमें करनी चाहिए। समाज में ऊंच नीच का भेद मिटाकर समानता और गुणों का आदर यहाँ पे करना चाहिए। ये यहाँ पे मुख्य हमारी शिक्षा है। चलिए हम चलते हैं अब दूसरे दोहे की ओर। आवतगारी एक है, उलट तो होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। इसका भावार्थ देखिए। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तो वो गाली केवल एक ही होती है, यानी आपको कोई गाली दे रहा है उस समय वो एक ही गाली होगी। जब आप उसको पलट के जवाब दोगे तब वो गाली क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। यदि हम उसका जवाब भी गाली से ही देते हैं तो एक गाली से बढ़ करके अनेक हो जाती है और ये गाली गलौज का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाता है, उसके बाद वो हज़ारों में चला जाता है। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि जब आपको किसी ने गाली दे दी, बात ख़त्म करो, हमें उसका जवाब देना ही नहीं है। जब जवाब नहीं दोगे आगे वाला थक हार के बैठ जाएगा। लेकिन जब आप जवाब दोगे तो हो सकता है वो वापस जवाब दे, इस तरह से गालियों का सिलसिला बढ़ जाएगा। तो कोई गाली दे तो आपको चुप रह जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि जब हम गाली को आगे नहीं बढ़ाते तो वह एक की एक ही रह जाती है और बात वहीं ख़त्म हो जाती है। इसकी मुख्य शिक्षा क्या है, बुराई का जवाब हमें बुराई से नहीं देना चाहिए, ठीक है। सहनशीलता और धैर्य से ही झगड़े शांत होते हैं और गाली या अपशब्दों का उत्तर न देने से जो है बात या विवाद नहीं बढ़ता है, बल्कि समाज में शांति बनी रहती है। इससे यहाँ पर शांति स्थापित हो जाती है। चलिए अगला है, माला तो कर में फिरे जी भी फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिसी फिरे यह तो सुमिरन नहीं। यानी बहुत सी इसमें धार्मिक आडंबर को बताया गया। देखिए जब आपने मान लीजिए ऊपर टिक्का लगा लिया, हाथ में माला ले ली और आप माला को फेर रहे हो, घुमा रहे हो, राम नाम जप रहे हो, लेकिन आपका जो मन है वो स्थिर नहीं है, वो चारों दिशाओं में घूम रहा है और लोग के अहित के बारे में सोच रहा है, किसी का बुरा सोच रहा है, तो वो कोई भक्ति नहीं है, वो सिर्फ एक दिखावा है। तो इसीलिए इसमें बताया, कबीरदास जी कहते हैं कि केवल हाथ से माला फेरना या जीभ से मंत्र जपना ही भगवान का स्मरण नहीं है। अगर मनवा यानी मन इधर उधर भटक रहा है, दसों दिशाओं में दौड़ रहा है, तो उस जप का कोई वास्तविक महत्व नहीं रह जाता है। सच्चा जप या सुमिरन वही है
जिसमें आपका मन, वचन और कर्म तीनों भगवान की भक्ति में, भगवान की आराधना में लगे रहें, वही सच्ची भक्ति है। केवल बाहरी क्रियाओं से माला फेरना, जप करना धर्म पूरा नहीं होता। जब तक मन एकाग्र होकर के भगवान का ध्यान नहीं करे, तब तक आपका जप और पूजा अधूरी है। तो यहाँ पे कबीर हमें ये समझाना चाहते हैं कि भक्ति केवल बाहरी आडंबर नहीं है, सच्ची साधना भीतर की अवस्था है। जब कोई व्यक्ति दिखावे में पूजा करे और उसका मन संसार में हो, तो उससे कोई लाभ उसको मिलने वाला नहीं है। यदि मन भगवान पर टिका है और आप बिना माला के, बिना किसी उच्चारण के, बिना कुछ लाग लपेट के, बिना कुछ दिखावे के भी अगर उसको सच्चे मन से याद कर रहे हो, तो वो आपके साथ है। बाकी सारी चीज़ दिखावा है। शिक्षा इससे क्या मिलती है? तो यहाँ पे आपके मन पे आपका नियंत्रण आवश्यक होना चाहिए। साधना में सबसे महत्वपूर्ण मन होता है। दिखावा व्यर्थ है, यानी कि केवल बाहरी पूजा और बाहरी माला फेरना एक दिखावा है, इससे भक्ति सफल नहीं होती। भक्ति का सार मन, वचन, कर्म से भगवान को समर्पित हो जाइए, उसके प्रति सच्ची भावना रखिए। बिना कुछ भक्ति किए, व्रत किए, सारी चीज़ें किए, आप उससे अगर कनेक्ट रहोगे तो आपका उद्धार हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें दिखावा है। चलिए अगला है, कबीर घास न नींदिए जो पाँव तले होए, उड़ी पड़े जब आँख में खई दुहेली होए। कबीरदास जी कहते हैं इसमें कि जब हमें किसी भी व्यक्ति को छोटा या बड़ा जो है, तुच्छ दिखने वाला जो व्यक्ति है, उसके आधार पर किसी की श्रेष्ठता हमें सिद्ध नहीं करनी, उसको श्रेष्ठ नहीं बताना चाहिए, श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। कभी भी छोटे व्यक्ति को देखकर या तुच्छ प्राणी को देख करके उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि घास जो होती है वो साधारण सी होती है, ठीक है ना। लेकिन वही घास का तिनका अगर हमारी आँख में चला जाए तो हमें बहुत बड़ी परेशानी और पीड़ा पैदा कर सकता है, परेशानी पैदा कर सकता है। इसलिए समाज के जो लोग गरीब हैं, कमज़ोर हैं, गरीब तबके के हैं, वो भी समय आने पर अपनी बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। जिस प्रकार भगवान राम की जो वनवास जा रहे थे, उस नैया को पार लगाने में केवट का सबसे महत्वपूर्ण योगदान था। तो इसी प्रकार हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कमज़ोर नहीं आंकना चाहिए। आगे देखिए, इसलिए हर समय हर व्यक्ति का अपना अस्तित्व होता है, अपना महत्व होता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, इसकी मुख्य शिक्षा क्या है? कभी किसी को तुच्छ मत समझो, हर एक का अपना महत्व होता है। दूसरा है विनम्रता और सम्मान जरूरी है, ठीक है। तीसरा है अहंकार का हमें त्याग करना चाहिए। कोई भी छोटा व्यक्ति बड़ा हो या बड़ा हो, तो कभी भी हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, किसी को भी हल्का नहीं मानना चाहिए। समानता का संदेश है, तो यहाँ पर ये दोहा जो है वो समाज में बराबरी और परस्पर सम्मान का एक पाठ हमें सिखाता है। चलिए अगला है, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सबको। तो कबीरदास जी इसमें कहते हैं कि संसार में वास्तव में कोई किसी का भी दुश्मन नहीं है, कोई किसी का बैरी नहीं है। अगर आपका मन शांत हो, ठंडा हो, संयमित हो, शीतल का मतलब यह है संयमित, तो हमें हर जगह मित्रता ही मित्रता दिखाई देगी। वैर भाव, क्रोध, शत्रुता, ये सिर्फ हमारे आपा यानी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। जब आदमी घमंड आ जाता है तो सारी चीज़ें उत्पन्न होती है। जब हम अहंकार और स्वार्थ को छोड़ देते हैं, तब हमारे मन में दया और करुणा जागृत होती है और हम सबको अपना मानने लगते हैं। इसलिए हमारे भारतीय जो संस्कृति है, भारतीय का जो मूल है, वो विश्व कुटुंबकम की भावना है, यानी हम पूरे संसार को अपना परिवार मानते हैं। चलिए इसकी मुख्य शिक्षा क्या होती है, क्या है देखिए। तो असली शत्रु बाहर नहीं भीतर है। बैर और विरोध हमारे मन के अहंकार और क्रोध से उत्पन्न होते हैं। मन की शांति से प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है। और जब प्रेम उत्पन्न होता है तो हम सबको शांत भाव से, सबको अपने समान देखते हैं। अहंकार का त्याग करना ज़रूरी है। और सार्वभौमिक प्रेम यानी सच्चा साधक या भक्त जो है किसी को भी अपना शत्रु नहीं मानता, बल्कि उसके लिए सभी समान होते हैं। तो ये हमारा यहाँ पे कबीर की साखियाँ जो पाठ था उसको हमने पढ़ा। इसमें जो दोहे थे 5, उस दोहों को हमने बहुत अच्छे से जाना। अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न है तो आप ज़रूर कमेंट करें। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएं। अगले वीडियो में हम इसी पाठ के प्रश्न उत्तर भी देखने वाले हैं। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब किया, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।